नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज़। मैं हूं आपके साथ आरोही सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह, जो कि हालिया अभी जो हमारे तमाम बिहार में मुद्दे चल रहे हैं, हम उनसे इन्हीं मुद्दों पर हम अभी राय लेने वाले हैं। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, बीते दिन जिस तरह से एडीएम ने अभ्यर्थी को झंडे के साथ सबसे पहले उनकी डंडे के जोर से उनकी जो पिटाई की बेरहमी से, इस पर आप कैसे देखते हैं? देखना क्या है मैम, आश्चर्य तो ये होता है कि अब तक उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप सोच के देखिए, जो शिक्षक कल वो अभ्यर्थी शिक्षक बनेगा, एक समाज का निर्माण करता है, उस पर आप बेतहाशा पता नहीं कहाँ का खुन्नस आप निकाल रहे हैं। लेकिन ये पहली बार बिहार पुलिस ने नहीं किया या बिहार के अफसरों ने नहीं किया है। इनका बर्बरतापूर्ण जो रवैया जो है जनता के प्रति, इनके बॉसेज में दिखता है, इनके नेताओं में दिखता है, इनमें दिखता है। अब तक तो हाई कोर्ट को या किसी भी इनके आला अफसर को संज्ञान लेके उनको डिसमिस करना चाहिए था। आप ये मत भूलिए कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। उस बच्चे के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज था, आप उस पर लाठी बरसाए जा रहे हैं और 1 से 2 दिन बीत गया, फिर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सरकार बर्बर है, इसको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है। वरना बताइए, जिसने ये जुमला कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे, आपने 19 रोजगार अगर दिया होगा तो उसका रिकॉर्ड पेश करें हम लोग पर। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और इससे व्यक्तिगत रूप से मैं मर्माहत हूं। सर, पिछले वो 22 दिन से गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे। विपक्ष में जब तेजस्वी यादव हुआ करते थे तब वो उनसे मिला करते थे, और अब उनका किसी भी तरह का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है एडीएम पे। इससे आप कैसे देख रहे हैं? अब तो अभ्यर्थियों का भरोसा था तेजस्वी यादव जी पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 10 लाख जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख की नौकरियां मिलेंगी। पर मुझे लगता है कि ये भी भरोसा अब टूट रहा है। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग इस सरकार में हम 17 साल से यहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं तो एक सार्थक विपक्ष के नाते यही कहूँगा कि अगर आप इस राज्य का विकास चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अभ्यर्थी जो युवा जोश है, जो पढ़ लिख के इस राज्य के लिए कुछ काम करना चाहता है, वो ढंग से काम करे, वो सड़क पे नहीं आए, वो अपना रोष व्यक्त नहीं करे, तो उनकी आप बात सुनिए और जो आप प्रॉमिस करते हैं, जो आप वादा करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। आज पटना विश्वविद्यालय संघ के छात्र संघ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन लोगों ने। छात्रों का कहना है कि उन लोगों ने 5 दिन का तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को अल्टीमेटम जारी किया है। अगर 5 दिन के अंदर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है तो वो, उनका कहना है कि वो डीएम और सीएम नीतीश का आवास तक घेराव करेंगे। भाई, क्यों नहीं करेंगे? आप भी युवा हैं, कुछ हद तक हम भी युवा हैं। एक युवा के जीवन में नौकरी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे वो अपना भविष्य का निर्धारण करता है, अपने परिवार के देखरेख की बात सोचता है। अगर राज्य में, अगर आप वेलफेयर गवर्नमेंट हैं, जो कि हमारा संविधान कहता है कि आप ऐसा माहौल पैदा करें जिससे कि जो लोग हैं उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनको एक प्रोफेशन मिले ताकि वो पैसा कमा सके, अर्थ अर्जन कर सके। अगर आप वो नहीं देते हैं तो बच्चे करेंगे क्या? बच्चे गर्दनी बाग में ऐसा सुनने को भी आया था, और हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने भी गए थे, अर्धनग्न होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनको देखने के लिए नहीं है। यहाँ पे शिक्षा मंत्री कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यहाँ पे शिक्षा का कोई सेमेस्टर का कोई टाइमली कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। नौकरी की बात आप खुद कर रही हैं। आप स्वास्थ्य ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए। बिहार में नीति आयोग के मानकों पर अगर देखिएगा तो एक कारण है कि हमारा राज्य फिसड्डी है। लेकिन इस सरकार को, जो कि बिल्कुल गूंगी और बहरी हो चुकी है, उसके कान पे जू तक नहीं रह रहा है। अब जो भी भरोसा था तेजस्वी यादव जी पे था, अगर वो पूरा नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि बिहार का युवा बिल्कुल टूट जाएगा। छात्रों का ये भी आरोप है कि जब जेडीयू के जब विजय चौधरी जब थे एजुकेशन मिनिस्टर, तो कम से कम उन्होंने छात्रों को, वो जब धरना पे होते थे तो वो आश्वासन दिया करते थे, लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है वो तो कुछ बयान तक नहीं दे रहे हैं। अरे चंद्रशेखर साहब क्या बयान देंगे, जो खुद कारतूस के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। आश्वासन झूठा लेके कीजिएगा क्या? देखिए, इस सरकार में एक चीज़ आपको होता है कि करना कुछ नहीं है, लेकिन आपको बस केवल सांत्वना दे दिया जाएगा। आपको एक गोली खिला दी जाएगी, कुछ दिन आप और रुक जाएं, और ऐसा रुक रुक के आपको समय काटा जाता है। इससे घाटा अभ्यर्थियों का ही है, परीक्षार्थियों का ही है। अब डॉक्टर चंद्रशेखर से आप आशा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास कोई विज़न नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है। और
एक बार फिर से बिहार में मध्यावधि चुनाव की घंटी मुझे सुनाई दे रही है और बिहार के जनता को, यहाँ के युवा को निर्णय लेना है कि कैसे लोग को सरकार में देखना चाहती है। क्या लगता है 5 दिन का जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करने के बाद अल्टीमेटम दिया है, अगर तेजस्वी किसी तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं या फिर अभ्यर्थी की जो मांगे हैं कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द 7वें चरण का जारी किया जाए, अगर वो नहीं करे तो आखिरकार छात्र को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक प्रोफेसर हूँ और इस नाते मैं छात्रों को बोलूँगा कि कभी भी रोष में कोई भी काम ना करें। संविधान के अंतर्गत जो उनको अधिकार मिला है, जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है उनको, उनके अंतर्गत काम करें। अगर ये चीज़ें नहीं होता है तो हाईकोर्ट में एक PIL डालें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालें, ताकि हाईकोर्ट सरकार को बाध्य करे कि भाई अगर वैकेंसीज है, आपको हम बता दें सचिवालय में 4 आदमी का काम 1 आदमी कर रहा है। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, तो पैसा देगी कहाँ से? तो झूठ फूस का केवल आप नियुक्तियों की भर्ती। तेजस्वी यादव लगातार जो है वो धैर्य रखने को कह रहे हैं, आखिरकार 3 साल से छात्र जो है वो धैर्य रख रहे हैं। मतलब कितना धैर्य, ऐसा धैर्य ना हो कि बिल्कुल बांधी टूट जाए। दोस्त देखिए, ज़्यादा विलम्ब होने से रोष व्याप्त होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इंग्लिश में कहावत है। 3 साल अब कितना कोई धैर्य रखे? 5 साल उनका मान लिया उनका उम्र निकल जाए तो फिर उस केस में क्या कीजिएगा? तेजस्वी यादव जी का कहना बहुत आसान है क्योंकि उनके पास हर संपन्न चीज़ है। पिताजी आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर से लेकर हर चीज़ रहे हैं, खुद वो हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बच्चा गांव से यहाँ पे आके पढ़ता है, महेंद्रू के छोटे से रूम में खाना बना के पढ़ता है, उसकी परेशानी आप देखिए। तो मैं फिर भी कहूँगा कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखें और हाईकोर्ट को अप्रोच करें। हाईकोर्ट संज्ञान लेगा तो ये सरकार बाध्य होगी कुछ करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनीत सिंह, जिनका कहना है कि छात्रों को संविधान के तहत जो भी उनको मिला है मौलिक अधिकार, उनका ही प्रयोग करें। रोष में आकर अपने किसी तरह की और कोई कार्रवाई ना करें, आंदोलन प्रदर्शन ना करें। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप देखते रहिए मघी आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया।